नमस्कार, मैं आशा न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। दक्षिण अंडमान के सोशल वर्कर मुत्तु स्वामी से हमारे संवाददाता रोहित ने कोरोना महामारी के दौरान टूरिज्म सेक्टर और लोगों को काम ना मिलने के विषय पर कुछ सवाल पूछे। आइए देखते हैं इस विषय पर उन्होंने क्या कहा। न्यूज़ आप तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रोहित और आज के हमारे शो में हमारे सामने कोविड केयर मुत्तु जी। इनसे हम पहले भी मिल चुके हैं, पहले भी इनका इंटरव्यू ले चुके हैं, बट आज का हमारा जो है विषय है वो है टूरिज़्म सेक्टर के बारे में। और हमारा अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ वैकेंसीज यूथ्स के लिए जो वैकेंसीज जो निकलती है डिपार्टमेंट्स के, वो उनके बारे में, जो कि बहुत ही ह्यूज मुद्दा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। तो उनके बारे में हम क्योंकि अभी कोविड पैंडेमिक के टाइम पे हमें बहुत सारी परेशानियाँ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, बहुत सारी। तो इसी के कारण हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत कुछ हो रहा है ऐसा, तो जिनके कारण बहुत जन काम पे नहीं जा पा रहे हैं, बहुत जन के पास रोज़गार नहीं है, और बहुत जन 12 पास आउट करके बैठे हैं कुछ वैकेंसीज अप्लाई करने के लिए, बट उन्हें नौकरी नहीं मिल रहा है। इसका मेन ये मुद्दा है कि पोस्ट नहीं है, पोस्ट निकल नहीं रहा है, और वो एक मुद्दा हो गया। और हमारा है टूरिज़्म के बारे में। तो पहले स्टार्ट करते हैं टूरिज़्म को लेके। तो सर, सबसे पहला बात आपका बहुत शुक्रिया सर, आप कुछ बताइए सर इस मैटर पे, टूरिज़्म के। जी, पहले तो मैं न्यूज़ आप तक अंडमान का मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ कि आप हर विषय पर हमसे भी कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहते हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जब से कोविड पैंडेमिक अंडमान को अफेक्ट किया है फ्रॉम द लास्ट 2020, सर्वाइवल तो क्वेश्चन मार्क रहा है हमारा। पूरे सेक्टर ले लीजिएगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो स्मॉल स्केल बिजनेस हो या बहुत बड़े बिग स्केल बिजनेस, हर कोई सेक्टर अफेक्टेड है बिकॉज ऑफ वेरियस लॉकडाउन। ऑब्वियसली मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मैं धन्यवाद भी कहना चाहूँगा, क्योंकि वो अपना रोल बहुत अच्छा निभा रहे हैं, क्योंकि हमें बचाना भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम दिस कोरोना। और जब से कोविड पैंडेमिक का रेगुलेशन शुरू हुआ है, एमएचए गाइडलाइंस का जो उन्होंने रेगुलेशंस पब्लिक तक पहुंचाया है, वो काफ़ी वेलकमेबल है, क्योंकि उन्होंने हमारा बचाव के लिए ही कर रहे हैं। यस, दे आर डूइंग वेरी वेल टू प्रोटेक्टिंग अस। थैंक्स फॉर द अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन एंड डीसी साहब को भी। मैं दूसरा एंगल्स जब मैं देखूँगा, सर्वाइवल ऑफ आवर पीपल, जो कि बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रह चुका है फॉर लास्ट 2 years। 2020 जब से हमें अफेक्ट किया है इस कोरोना, बिकॉज ऑफ वेरियस लॉकडाउन्स, लंबे समय तक, पहले 45 डेज था, फिर 20 डेज, फिर 10 डेज, फिर वीकली वंस। इस तरह से क्या हो गया था कि सारे प्राइवेट सेक्टर अफेक्ट होना शुरू कर दिया। इकोनॉमी लेवल तो एकदम ही डाउन। कभी किसी लॉकडाउन अनलॉक पर किसी को बेनिफिट्स मिल जाता था, तो मैक्सिमम लोग जो अफेक्टेड थे वो रहे हमारे टूरिज़्म सेक्टर। हर लॉकडाउन पे उनका अभी भी अफेक्टेड है फ्रॉम लास्ट 2 years। बीच में कुछ अनलॉक हो चुका था, कुछ उन्होंने कमाना शुरू किया, देखा फिर से अगेन एंट्री मारा हमारा कोरोना, अगेन दे आर अफेक्टेड फ्रॉम द लास्ट आई थिंक 2021 मई से लॉकडाउन शुरू हुआ, तब से ये मेजर इफेक्ट है। उन सब का जो सर्वाइवल है ना, रियली मैं जब सामने जाता हूँ, उनसे पूछता हूँ, तो अपना सेविंग्स का जो भी अमाउंट है वो ख़त्म हो चुका है करके हमसे बोलते हैं, भैया कुछ रेशंस हमें कहीं से करा दीजिएगा, हेल्प कीजिएगा हमें भी करके। हमारे दोस्त जब ये बात बोलते हैं ना, हमें बहुत दुख लगता है। तो मुझे लगा कि मैं इस बात को अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुँचाऊँ कि मेरे भाई लोग जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हैं, उनका कोई भी तरह का हेल्प अगर हो सके इनको कीजिएगा। किस तरह का हेल्प कर सकते हैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन? जैसे अफेक्टेड पीपल के बारे में अगर मैं बात करूं, फ्रॉम द होटल के जितने भी आपके स्टाफ्स हैं, हाउस कीपिंग्स हैं, जितने भी ग्राउंड स्टाफ है उसमें जो वर्क किए हैं, और जो रिसेप्शन में जो बैठे हैं, उसके बाद जब आप बोट आ जाइएगा, बोट जो चलाते हैं आपको मरीना पार्क से रोज़ आइलैंड तक, उसका जो जितने भी ड्राइवर्स हैं, उनमें जो क्लीनर्स हैं, उनमें जितने भी पीपल अटैच्ड है, टूरिस्ट गाइड आप ले लीजिएगा वो है। अगर एक और एंगल भी हमारे ड्राइवर्स, जिनके बिना आपको मूवमेंट बहुत मुश्किल होता था, वो ड्राइवर्स का लाइफ आज क्वेश्चन मार्क है, उसमें बहुत जन जुड़े हुए हैं।
ऐसा देखा गया तो मेरा एज पर माई डाटा मोर देन 50,000 पीपल्स आर स्टिल अफेक्टेड, और अफेक्टेड है, उनका हर सेविंग्स खत्म हो चुका है। तो मैं इस बात पर मुझे एडमिनिस्ट्रेशन को बताना पड़ रहा है कि इन सेक्टर को जो सेक्टर आपका अंडमान निकोबार का डेवलपमेंट का सेक्टर है, ये टूरिज्म सेक्टर का भी है, अंडमान डेवलपमेंट सोचना है बहुत बड़ा एक ये क्वेश्चन है और बहुत बड़ा इशू है ये। और उस सेक्टर को अगर हम लोग देखभाल नहीं करेंगे, उस व्यक्ति जो पीपल अटैच्ड है उनको अगर हम लोग उनका सही तरह से अगर इन लोग रिलीफ फंड नहीं देंगे तो क्या होगा अंडमान का, क्या वो जो पीपल जो जिससे अटैच है, क्योंकि उनका सोल बिजनेस वही है उनका, ठीक है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को कि जो भी पीपल अटैच है, दैट इज डेवलपमेंट डाटा मैंने कहा 50,000 पीपल्स आर मोर देन दैट, उनको एक तो पीएम रिलीफ फंड मिलना चाहिए या एलजी रिलीफ फंड मंथली एक फैमिली चलाने जैसा, जैसे कि 10,000 रुपीज़ अगर आप अरे का अकाउंट में अगर आप क्रेडिट करते हो, उनके लिए इससे बड़ा एक गिफ्ट नहीं हो सकता जब तक आप टूरिज्म सेक्टर को ओपन नहीं करेंगे। पहला रिक्वेस्ट। दूसरा रिक्वेस्ट ये है जल्द से जल्द उनका सेक्टर को ओपन करवा दीजिए। जहाँ तक मुझे सुनने मिल रहा है वो सेक्टर वाले यही बोलते हैं अगर हमें रिलीफ फंड भी नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, हमारे सेक्टर को ओपन करवा दीजिएगा। हम MHA गाइडलाइन को फॉलो करते हुए, कोविड को प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए हम अपना रोजी रोटी कमाने के लिए अपना बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रिक्वेस्ट करते हैं जो पीपल अटैच है, जो ड्राइवर्स हैं, जिसका लोन का बहुत बड़ा इशू है क्योंकि व्हीकल लोन नहीं लिया गया और उसका इंटरेस्ट भरना पड़ रहा है और इसका बारे में उनको क्लैरिटी नहीं मिल रहा है कहीं इसका लोन माफ़ हुआ है या नहीं। मुझे जहाँ तक सवाल है, कोई बोलते हैं कि 6 मंथ तक इनका माफ़ी हुआ है, किसी कोई बोल रहा है कि 1 ईयर तक माफ़ी हुआ है। मुझे ये ऑफिशियल डिक्लेरेशन चाहिए फ्रॉम द बैंक एंड फ्रॉम आवर PMO एंड फ्रॉम आवर रेस्पेक्टिव लेफ्टिनेंट गवर्नर जी का जुबान से कि टूरिज्म सेक्टर को हम 1 साल तक, जब तक टूरिज्म ओपन नहीं होगा तब तक हम उनको रिलीफ फंड भी देंगे और उनका लोन को माफ़ करेंगे। ये डिक्लेरेशन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। नहीं तो उनका टैक्स सेक्टर को आप खुलवा दीजिए ताकि वो अपना सर्वाइवल कर सकें, क्योंकि वो एक सोल बिजनेस है उनका और कहाँ जा सकते हैं। या तो उनको रिलीफ फंड करवा दीजिए, जब तक आप घर में बैठने बोलेंगे वो घर में बैठने रेडी है वो, लेकिन बिना पैसा का वो कहाँ बैठ सकते हो। तो मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश रखता हूँ, ये रिक्वेस्ट रखता हूँ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भी मैं ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि आप जब तक टूरिज्म सेक्टर को बंद रखिए, लेकिन उनका हर एक पीपल जो अटैच है इससे उन सब का अकाउंट पर रिलीफ फंड जरूर मिलना चाहिए टू हैंडल अ फैमिली पर मंथ, क्योंकि सबके फैमिली में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, पेरेंट्स हैं, जो कि एक जन का बिजनेस से चलता था। तो वो जब एक आदमी कमाता घर में बैठा है तो बाकी लोग कैसे खाएंगे? क्या ये हमारा इंडिया का ये मैसेज है कि हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कि हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री का ये प्रिंसिपल है जो हम पीपल को हम सेवा करने आए हैं? नो, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर पीपल। जब मैं एज अ सोशल वर्कर मैं इतना उनके बारे में सोच सकता हूँ तो क्या हमारे भारत के प्रधानमंत्री क्या इसके ऊपर आप सोच नहीं सकते हैं? क्या हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब इसके ऊपर गौर नहीं कर सकते हैं? मैं आशा करता हूँ कि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर सर, जो पीपल अटैच है, जो ऑफिशियल अटैच है, जो चीफ सेक्रेटरी सर है, DC साहब है, इन सब मिलकर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट रखिए या प्राइम मिनिस्टर साहब आप डायरेक्शन दीजिए हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कि भैया जितने पीपल अटैच है उन सबको एवरी मंथ इस तरह आप PM रिलीफ फंड दे दीजिए या LG रिलीफ फंड दे दीजिए ताकि उनका सर्वाइवल हो सके जब तक टूरिज्म सेक्टर का ऑर्डर ना आए ओपन करने का। दैट इज़ माई छोटा सा रिक्वेस्ट है ये, और गुजारिश है, बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से कि जल्द से जल्द एक ऐसा ऑर्डर आप रिलीज़ कीजिएगा ताकि PM रिलीफ फंड भी दे और उनका सेक्टर को ओपन करने में मदद करेगा। थैंक यू सर। इसके साथ ही यहाँ पर बहुत ही मतलब डिपार्टमेंट के जो पोस्ट है, जो वैकेंसीज है, जो कि यंगस्टर्स फिलहाल अभी मतलब उनका ये कहना है कि वैकेंसी जो है निकल नहीं रही है बहुत सी डिपार्टमेंट से। तो सर इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्योंकि सर ये हमारे यंगस्टर्स का कहना है सर, क्योंकि 2 साल से यहाँ पर मतलब बहुत कोविड की वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस हुए, तो बहुत सारे परेशानियाँ ही हुई है। तो इसी के कारण तो कुछ वैकेंसीज आ रही हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, तो इसके बारे में आप कुछ बताइए सर। इसके बारे में अगर हम लोग बात करना शुरू करेंगे शायद मेरे को ये टाइम जो आपने दिए शायद वो बहुत कम पड़ जाएगा, फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि मैसेज आप सबको पहुँचाने में। जब PM साहब आए थे फ्रॉम लास्ट 2 years बैक, उन्होंने ये ऑर्डर दिया था
कि सारे के सारे जितने भी MTS के जितने भी वैकेंसी है तो जल्द से जल्द बढ़ाया जाए। और हमारे LG साहब जब थे उस टाइम पे उन्होंने भी कहा था कि 9000 पोस्ट ऑफ जो MTS का जो वैकेंट पड़ा है इमीडिएटली इट शुड बी फिल्ड, बट वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। कुछ फिल्स हुआ है लेकिन अभी भी उसका वैकेंट पड़ा हुआ है। तो मैं ये अगेन अभी का जो LG साहब हैं और हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस पर गौर कीजिएगा। क्यों आप इसको वैकेंट रखते हैं? हज़ारों लोग भूखा पड़े हैं, हज़ारों लोग जॉबलेस पड़े हैं। जब वो जॉबलेस हैं तो उसको वैकेंट रख के फ़ायदा क्या है? आप कुछ भी दीजिए, आप 1000 दीजिए, 2000 दीजिए, 10,000 दीजिए, एटलीस्ट वो घर चलेगा। जितने जो आप नहीं मानेंगे, हर साल JNRM और एनकोल से हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स आर पासिंग आउट। वो कहाँ जाएंगे, कहाँ काम करेंगे? पढ़ के घर में बैठने के लिए नहीं है, उनके लिए कुछ जॉब चाहिए। देखिए हमारा आइलैंड बहुत छोटा है ना, इनमें प्राइवेट सेक्टर है जो कि जैसे IT सेक्टर जैसे कि जॉब भरा जाए है, कुछ गवर्नमेंट सेक्टर उसका वैकेंसीज निकालिए। आप ट्राई कीजिएगा इसकी इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज को बढ़ाइए। आप रिक्रूटमेंट अच्छी तरह कीजिए, एवरी ईयर कीजिए, ताकि उनको कॉन्फिडेंट लगे कि हमारे आइलैंड में मैं बच सकता हूँ। कॉन्फिडेंट गिर चुका है जितना भी यूथ पास आउट होता है ना सबका। मैं भी कॉलेज के स्टूडेंट्स को पढ़ाई किया है, सब वही पूछते हैं सर मैं पढ़ने के बाद क्या मुझे जॉब मिलेगा। मुझे बहुत शर्म लगता था कि मैं बोल नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंट नहीं था, क्योंकि कोई वैकेंसीज क्रिएट नहीं हो रहा। मैं खुद अफेक्टेड था एज अ फार्मासिस्ट। मेरा खुद का डिपार्टमेंट DHS डिपार्टमेंट, मेरा मेडिकल डिपार्टमेंट में अभी भी 12 साल से फार्मासिस्ट का पोस्टिंग वैकेंट पड़ा हुआ है, उसको कोई तरह का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मैं DHS साहब को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो 12 साल से नोटिफिकेशन देने के बावजूद कि लास्ट 2 इयर्स पहले नोटिफिकेशन आया था, उसका कुछ वैकेंसीज था फार्मासिस्ट का फिल करने के लिए, अभी तक उसके बारे में कोई तरह का पब्लिक या फार्मासिस्ट को भरने के लिए इन्वाइट नहीं किया गया है। तो मुझे हम्बल रिक्वेस्ट है, कुछ भी वैकेंसीज हो तो क्लियर कट आप बराबर पब्लिश कीजिए, बराबर आप एग्ज़ाम्स रखिएगा, इंटरव्यू रखिएगा, लेकिन जॉब में डाल दीजिएगा ताकि कुछ फैमिली उससे बच जाए। दूसरा रहा बात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का, आपको पता होगा 2015 में इसका नोटिफिकेशन आया था। आप नहीं मानेंगे, इसका 2 टाइप का वैकेंसी आया था, एक है फॉरेस्टर का, दूसरा है फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड का 65+ वैकेंसीज निकला था 2015 में, नोटिफिकेशन निकला था। उसके बाद एकदम चुप, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई तरह का अनाउंसमेंट नहीं हुआ। अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले नेम लिस्ट निकला था कि ये है एलिजिबल कैंडिडेट्स करके, बट आफ्टर दैट व्हाट? मेरा क्वेश्चन है 2015 से लेकर 2021 तक क्यों इस पोस्ट को आप नहीं भरे, जबकि 65+ कैंडिडेट्स का लाइफ बन सकता था। नहीं मानेंगे आप, इसमें आप नहीं मानेंगे, इसमें आपका रिटर्न टेस्ट भी नहीं हुआ था और ट्रेड टेस्ट भी नहीं हुआ था। किसका मैं बात कर रहा हूँ? फॉरेस्ट गार्ड का। अगर फॉरेस्टर का मैं निकालूँ, उसका डाटा वाइज 30+ वैकेंसी था उसमें, फॉरेस्ट गार्ड का 30+, उसमें आपका सिर्फ रिटर्न टेस्ट हुआ था लेकिन ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ था। ये मैं डाटा चेक करके ही मैं आपको अनाउंस कर रहा हूँ। ये रहा आपका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करता हूँ कि जल्द से जल्द इस वैकेंसीज को आप भरिए ताकि 65+30 95 पीपल का लाइफ बन जाए। प्लीज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, अब मैं हम्बल रिक्वेस्ट कि आप इस वैकेंसी को भरेंगे तो 95 कैंडिडेट्स का लाइफ बन जाएगा। दूसरी बात रहा हमारा पुलिस डिपार्टमेंट का, इसमें भी आप नहीं जानेंगे 2018 में इसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन निकला, 2018 इसमें आप नहीं करके 100+ पोस्टिंग इसमें खाली था, कांस्टेबल एंड ड्राइवर का, लेकिन अभी तक उस वैकेंसीज को फिल नहीं किया गया। ये है एज पर माई डाटा, एज पर माई सर्वे। ओके, आप आज 2021 है, हो सकता है 500+ वैकेंसी स्टिल पुलिस डिपार्टमेंट में है। क्या आप अगर 500 आदमी को जॉब देंगे, क्या हमारे 500 का आइलैंडर जो है क्या उसका लाइफ नहीं बन जाएगा? क्या उसका सर्वाइवर आप बचा नहीं सकते? यस। तो मैं ये टोटली नॉट ओनली दिस 3 डिपार्टमेंट जो मैंने मेंशन किया, मेडिकल डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट एंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, अपार्ट फ्रॉम दैट कई सारे डिपार्टमेंट हैं हमारे पास जो डाटा मेरे पास अभी है नहीं बिल्कुल, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अगर है, एक भी है तो प्लीज़ रिलीज़ कीजिए, प्लीज़ आप नोटिफिकेशन दीजिए, प्लीज़ इंटरव्यू रखिए एंड उनको जॉब में लगा दीजिए। क्योंकि हमारा आइलैंडर एक भी यूथ ऐसा नहीं बोलना कि आइलैंड में हम पैदा होके मैं अनलकी हूँ, वो फील मत करवाइए, क्योंकि यूथ इज़ आवर नेक्स्ट जनरेशन फॉर सेविंग माई आइलैंड। हमारा आइलैंड को बचाना है तो यूथ इज़ माई नेक्स्ट जनरेशन। मैं यूथ पर हमेशा मैं अपना भरोसा रखता हूँ और मैं यूथ के लिए हमेशा आवाज़ उठाता हूँ, क्योंकि जब मैं यूथ था मुझे सपोर्ट करने के लिए जितने थे वो है और बहुत जिनने किया। तो मैं चाहता हूँ कि इस जनरेशन जो मैं हूँ और मेरे यूथ जो आज अनएम्प्लॉयड स्थिति में जा रहे हैं ना, जो मेरे सामने भूखा जा रहे हैं ना, तो मैं एज ए उनका बिग ब्रदर होके मैं नहीं देख सकता चुपचाप।
मैं बिल्कुल नहीं रहना चाहता चुपचाप। मैं यही बोलना चाहता हूँ अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपके पास पावर है नोटिफिकेशन निकालने का, पावर निकालने का, अप्रूवल करने का, तो इसके पीछे इतना ठहरना क्यों, इतना वेट क्यों? मैं रिक्वेस्ट, हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम ए बॉटम ऑफ माई हार्ट कि जितना भी वैकेंसीज मैंने अभी बताया है कि आप जल्द से जल्द इस वैकेंसीज को भरे, टूरिज्म सेक्टर को प्लीज़ करके ओपन करा दीजिएगा, या आप उसको अगर कोविड कंट्रोल में रखना चाहते हैं प्लीज़ रखिए, लेकिन पीएम रिलीफ फंड, एलजी रिलीफ फंड देकर कीजिए, क्योंकि उनका लाइफ बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, अभी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं है, तो वो एक पॉइजन का बॉटल लेने के लिए तैयार है आज। तो मैं नहीं चाहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई भी व्यक्ति पॉइजन ले। मैं यही चाहूँगा कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से हर एक यूथ खुश रहे, सेटिस्फाई रहे और फुल ऑफ जॉब रहे और अपना फैमिली को रक्षा कर सके, और उनको प्राउड फील करना है कि आई एम फ्रॉम अंडमान, आई एम प्राउड ऑफ माई एडमिनिस्ट्रेशन, आई एम प्राउड ऑफ माई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम प्राउड ऑफ माई लेफ्टिनेंट गवर्नर, आई एम प्राउड ऑफ माई डीसी। बस ये बात बोलकर, सेंटिमेंटल वर्ड बोलकर मैं आप सबको मैं ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन इस बात से ज़रूर वो आगे आएंगे और हमारे जितने भी यूथ अटैच है उन सबको जॉब भी मिलेगा, और हमारा प्राइवेट सेक्टर जो टूरिज्म सेक्टर अफेक्टेड है उसको बहुत जल्दी उनका रिलीफ फंड भी मिलेगा, और उनको जो सेक्टर ओपन होना है ओपन भी हो जाएगा। बस हम्बल रिक्वेस्ट एंड थैंक्स टू आप तक अंडमान न्यूज़ चैनल का कि आपने हमसे एक छोटा सा एक्सपीरियंस पूछा, ओपिनियन पूछा, और मैं पब्लिक से मैं ये रिक्वेस्ट रखता हूँ कि जब तक एडमिनिस्ट्रेशन का ऑर्डर ना आए आप प्लीज़ हम्बल रहिए, बहुत क्या बोलेंगे, भरोसे से रहिए, हो सकता है आपको एक पॉजिटिव साइन मिल जाए एडमिशन तरफ से, क्योंकि हमारा एनर्जी पॉजिटिव है, तो हम सब पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिव ही चलेगा। थिंक पॉजिटिव, बी पॉजिटिव। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सोशल वर्कर कोविड केयर मुक्ति। और न्यूज़ ऑफ तक से बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम भी अपने चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द कुछ न कुछ समाधान निकाला जाए। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज़ आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज़ आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।